अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपके साथ नीलम असलम। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी भूचाल जारी है उस पर भी मैंने आपको अपडेट्स दी हैं, लेकिन इन सियासी मामलात का मसला ही ये होता है कि ये सारी अटेंशन ले जाते हैं, जिसकी वजह से जो पाकिस्तान के रियल इश्यूज़ हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी हमेशा रियल इश्यूज़ और जस्टिस के जो केसेस हैं वही होते हैं। सारा इनाम कत्ल केस के हवाले से आपको अपडेट्स दूँगी। सबसे पहली बात, मैंने अगर आप लोगों ने थंबनेल देखा है उसमें मैंने लिखा है कि क्या सारा की तदफीन फार्म हाउस पे होनी थी। ये मैंने क्यों बात बोली है ये भी आपको बताऊंगी, और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि सारा को कत्ल करने की मुकम्मल प्लानिंग की गई है। ये बात अब काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है। ये मैं क्यों कह रही हूँ ये भी इस वीडियो का हिस्सा होगा। सबसे पहले पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात सामने आई कि मुलजिम शाहनवाज ने सारा इनाम को व्हाट्सएप मैसेजेस पे डाइवोर्स दे दी थी। इससे पहले भी ये बातें सामने आई थी, लेकिन चूंकि ये अपने सारे हार्श मैसेजेस करके डिलीट कर देता था, कभी उसको ब्लॉक करता था, कभी अनब्लॉक करता था, इसी तरह से और ये तलाक का क्या तरीका है या नहीं है ये एक बिल्कुल अलग डिबेट थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन अब चूंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया तो मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि पुलिस के सामने कोई फिल्म नहीं चल रही होती। पुलिस भी अपने इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को यूज़ करती है और एनालाइज करती है पूरी सिचुएशन को, अपनी एनालिटिकल स्किल्स और इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए केस को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है। तो मैं भी इन केसेस में यही करने की कोशिश करती हूँ। अब मैं आपके सामने एक पूरा स्केच बनाती हूँ कि उस दिन उस रात हुआ क्या। हुआ ये कि जब ये मैसेज उसको मिले सारा को, सारा ने कहा कि मुझसे पैसे ले लिए इन्होंने, लाखों हड़प कर चुके हैं, गाड़ी ले ली है, गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा रहा है, सब कुछ हो रहा है। मैंने अपनी फैमिली को बता दिया है, वो नवंबर में आ रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान में फ़ंक्शन करना है, जबकि ये शख्स दूसरी तरफ मुझे इस तरह के मैसेजेस कर रहा है। इन बातों का क्या मतलब है? इट्स हाई टाइम अब जाके ये डिस्कस कर लेना चाहिए, चीज़ों को फिक्स कर लेना चाहिए या फिर चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। ये यकीनन सोच होगी इस वक्त सारा की, जिस वक्त वो चुप करके पाकिस्तान आई कि अगर तो ये बात ख़त्म होनी है तो ख़त्म हो जाएगी, फ़िक्स होनी है तो फ़िक्स हो जाएगी। वो सीधा गई और जाके इससे उसने यकीनन पूछा कि जी बताएं आपने ये क्या किया है। लेकिन दूसरी जानिब मुलजिम शाहनवाज क्या कर रहा था? मुलजिम शाहनवाज ने जब ये मैसेजेस कर लिए और उसको पता था, चोर की दाढ़ी में तिनका था, कि अब चूंकि मैंने इतना पैसा हड़प लाखों रुपए लूटे हुए हैं तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारा जैसी बाशऊर अपने राइट्स जानने वाली लड़की मुझे ऐसे ही जाने दे। तो उसने सारा के आने से पहले CCTV कैमरास रिमूव करवाए, मुलाजमीन को फारिग कर दिया। सिर्फ एक मुलाजिम, आपको हैरानी होगी, माली, उसको फारिग नहीं किया गया। क्या वजह थी इसकी, ये हम इसको असेस करने की कोशिश करते हैं। खैर, सारा आई और इसने पूरी प्लानिंग कर ली कि अब जान छुड़ानी है, क्योंकि शादी कभी मकसद था ही नहीं, घर बसाना तो कभी मकसद था ही नहीं। ऐसे लोगों ने घर बसाने नहीं होते। इन लड़कों के पेरेंट्स को भी पता होता है कि इन्होंने घर नहीं बसाना, ये बस लड़कियां देखते हैं, थोड़ा सा टाइम गुजारा, ये वो पैसे हड़प किए, उनके साथ वक्त गुजारा, 2 महीने बाद इनको नई लड़की चाहिए होती है। तो सारा हैरान हो गई कि ऐसे थोड़ी होता है कि 2 महीने में आप निकाह करें, आप मोहब्बत करें, इतने बातें करें, दावे करें, आपके ख़ानदान वाले दावे करें, उसके बाद आप मुझे ब्लॉक कर दें और बात ख़त्म। सारा ने सोचा कि मैं इनसे जाके बात करती हूँ कि ये आप लोगों ने मेरे साथ किया क्या है। खैर, सारा आती है, घर वालों को, इन 2 लोगों को जो घर में मौजूद है इनको पता होगा, कहीं ना कहीं समीना शाह को भी पता होगा कि सारा क्यों आई है। खाना बनाया जाता है, खाना भी घर में ही बनाया जाता है। उसके बाद जो भी माहौल है वो सिर्फ समीना शाह बता सकती हैं, क्योंकि इस शख्स, ये जो शाहनवाज है, इसकी झूठे की बातों पे हमने क्या यकीन करना। खाना खाया जाता है, उसके बाद सारा को वापस जाना होता है। सारा सिर्फ अपनी बात करने आई थी, वो फार्म हाउस पर रात गुजारने नहीं आई थी। सारा को वहाँ से वापस नहीं जाने दिया जाता, क्योंकि वहाँ से इसने अपने प्लान पर अमल दरामद शुरू करना होता है। ज़बरदस्ती वहाँ पर ये सारा को रोकता है और साथ ही अपनी माँ को ये मैसेज भी कर देता है कि रुखसती की बात कर लें, और माँ उसके बाद माँ जो है वो सीन से आउट हो जाती है और वो ये कहती है कि मैं सो गई। लेकिन ये जो शख्स है
ये उसको रास्ते से हटाने की कोशिश करता है, हटा देता है। और फिर रात को कत्ल करने के बाद दिन तक सिर्फ ये प्लानिंग होती है कि अब इस कत्ल पे पर्दा कैसे डालना है, इसको छुपाना कैसे है, ये जो सारे सबूत हैं वो ज़ाया कैसे करने हैं, मोबाइल की चीज़ें कैसे रिमूव करनी है, और कार्ड्स वगैरह, बिलोंगिंग्स, लॉकेट, ये वो पासपोर्ट, ये सब डिस्ट्रॉय कैसे करना है, ये सब होता रहता है। और फिर मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता कि माँ बाप को इसने कब बताया। हो सकता है बहुत पहले पता चल गया था, पूरी चीज़ें देखी गई, समझी गई, फिर समझ आया कि भागने का कोई रास्ता नहीं है, तो अब गिरफ़्तारी देना ही अक्लमंदी है। गिरफ़्तारी दे दो, हम तुम्हें ज़हनी मरीज़ साबित कर देंगे, कुछ अरसे बाद तुम बाहर आ जाओगे। ये प्लानिंग का हिस्सा था। तभी ये बात पे बड़ा फोकस किया गया, इसको डॉक्यूमेंट किया गया, इस पे आर्टिकल्स लिखे गए कि जी टर्मिनेटर मुझे मारने आ रहा है, ये कहानियाँ बनाई गई। ये सब कुछ इसी वजह से हुआ। माँ ने फ़ोन नहीं किया पुलिस को, उसके बाद कुछ भी नहीं किया, सारे बैठे रहे। एक आपके घर में कत्ल हो गया, आप सुकून से 1.5 घंटा बैठे रहे, आपके कोई रिश्तेदार नहीं पहुँचे, कुछ नहीं हुआ, किसी ने कोई फ़ोन नहीं किया, कोई फ़ोन नहीं आया। ऐसा कैसे हो गया? माँ को ये बात पता चले तो माएँ तो पैनिक होकर पूरे ख़ानदान को बता देती हैं कि अब ये हमारे घर में, उनके हाथ पांव भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ा टेक्निकल, बड़ा आराम से सब कुछ चल रहा था। तो ये एक प्री प्लान्ड कत्ल था और बाद में गिरफ़्तारी देना पड़ी। शायद मैं ये क्योंकि हम स्केच कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स और एनालिटिकल स्किल्स के तहत, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसको, जो सारा की लाश है, उसको इन्होंने फार्म हाउस में दबा देना था, इसलिए माली को रखा गया था। गार्ड तक को छुट्टी दे दी, उसको फारिग कर दिया, सीसीटीवी कैमरा हटा दिए, सिर्फ माली ही इम्पॉर्टेंट था घर में। होने को कुछ भी हो सकता है, ये प्लान हो सकता है। और ये सारा इनका जो एजेंडा है वो एक्सपोज हो गया। इसमें सिर्फ पुलिस ने अब इन्वेस्टिगेट ये करना है कि मुलजिम शाहनवाज की माँ का और बाप का इसमें कितना किरदार है, उनको किस वक्त पता चला, उन्होंने कैसे पुलिस को बताया, माँ ने क्यों नहीं पुलिस को बताया, और उसके बाद उन्होंने किस किस को कॉल्स की। ये बात का पूरा रिकॉर्ड पुलिस ने मेंटेन करना है। और कत्ल की असल वजह, जो कि हम थोड़ा सा इसको एज्यूम कर ही सकते हैं कि अब जान छुड़ानी थी। ऐसे लोग 2 महीनों से ज़्यादा ये रख भी नहीं सकते किसी से ताल्लुक़ ऐसे। और ये जो माँ है, माँ और बेटा, 1.5 घंटे तक इनको कोई चादर नहीं मिली। मैं बार बार ये इसलिए फ़ोकस करती हूँ क्योंकि मुझे इनके दिल का पता चलता है ना। आपकी इतना सख्त दिल है, आपके सामने एक लड़की बेलिबास पड़ी है, आपकी बहू है घर की, वो चली गई है, चलो पहले जुल्म कर दिया, अभी थोड़ी उसकी इज़्ज़त तो तकरीम कर लो, लेकिन बैठे रहे दोनों अपना अपना, या पता नहीं क्या करते रहे, क्या बातें करते रहे। तो ये दिल की सख्ती इनकी बताना ज़रूरी है। पहले आप उसको जी बड़ा अच्छा घराना है जी, आए जी, बड़ी अच्छी बेटी है, हम तो बड़े लकी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, और बाद में आपको एक चादर नहीं मिली। तो ये उनकी जो सख्ती है ये बताती है कि ये किसी को इज़्ज़त दे ही नहीं सकते थे, ये किसी को अपने घर की बहू बेटी बना ही नहीं सकते थे। इसी वजह से कोई बेटी किसी की आके इनके घर बसी नहीं इतने टाइम में। तो ये इस कहानी का सच जो है वो काफ़ी हद तक सामने आ चुका है, मज़ीद अगले दिनों में सामने आ जाएगा। पुलिस अगर इस केस में कोई लूप होल्स ना छोड़े और तो ये केस बड़ा मजबूत है और बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस, हर चीज़ मौजूद है। अपने ही ये जो जाल बुन रहे थे उसमें ही ये शख्स फंस गया है, मुलजिम शाहनवाज। लेकिन अगर अब कोई लूप होल पुलिस ने छोड़ा तो वो बचने में कामयाब ही हो सकता है, जितना हम पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को जानते हैं। लेकिन हम कहानी पूरी समझ चुके हैं कि पैसे हड़प कर लिए थे, 2 महीने हो गए थे, इससे ज़्यादा उसमें कैपेसिटी ही नहीं थी रिश्ता चलाने की, रिश्ता निभाने की, सीखा ही नहीं था, माँ बाप ने सिखाया ही नहीं था, इसलिए वो रिश्ता